घने जंगल में लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं, पेड़ झूम रहे थे। जंगल की एक कोने में लकड़ी और पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रानी बंदरिया अपने दोनों बच्चों मोनू और सोनू के साथ रहती थी। घर में रखा आखिरी फल भी खत्म हो चुका था। दोनों बच्चे भूख से परेशान थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। क्या आज हमें खाना मिलेगा माँ? माँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। बारिश कब रुकेगी माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारी माँ तुम्हें भूखा नहीं रहने देगी। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। बच्चों की हालत देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह रानी बंदरिया हिम्मत करके बारिश में निकल पड़ी। काफी दूर चलने के बाद वो अपने पड़ोसी हीरू हिरन के घर पहुंची। हीरू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे रानी बहन, तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ मोमोज तैयार है। अगर तुम इन्हें बेच दो तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। फिर तुम अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेना। सच भैया? मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बस यही काफी है। आपका बहुत धन्यवाद। हिम्मत मत हारना बहन। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सफल होगी। रानी मोमोज का ठेला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। बारिश अब भी हो रही थी। गर्मा गर्म मोमोज ले लो। स्वादिष्ट मोमोज ले लो। बारिश में गर्म मोमोज का मजा ले लो। आओ मोमोज खरीदो। तभी शेरू कुत्ता और उसकी पत्नी जूली कुतिया वहां पहुंचे। बंदरिया बहन, हमें 2 प्लेट मोमोज दे दीजिए। वैसे आप इतनी बारिश में क्यों निकली हैं? भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं। 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उन्हीं के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। भगवान पर भरोसा है। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर सफल करेंगे और हिम्मत मत हारना। तुम बहुत बहादुर माँ हो। धीरे धीरे जंगल की और जानवर भी आने लगे। शाम होते होते सारे मोमोज बिक गए। हे भगवान, मेरे सारे मोमोज बिक गए। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। रानी खुशी खुशी हीरू हिरण के घर पहुंची। हीरू भैया, ये लीजिए सारे पैसे। आपके मोमोज पूरी तरह बिक गए। आपकी वजह से मेरे बच्चों की मदद हुई। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। रानी बहन, ये सफलता तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली है। तुम बारिश में भीगती रही लेकिन हार नहीं मानी। इसलिए ये पैसे और कुछ मोमोज अपने बच्चों के लिए रख लो। ये तुम्हारा हक है। भैया, आपने आज मेरे बच्चों की जिंदगी बचा ली। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। रानी जब घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तेज आंधी और बारिश ने उसकी पूरी झोपड़ी तोड़ दी थी। माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। सब खत्म हो गया। माँ, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। अब क्या होगा? मेरे बच्चों, रो मत। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। घर फिर बन जाएगा, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए सबसे कीमती हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। ठंडी हवाएं पेड़ों की टहनियों को हिला रही थीं। रानी बंदरिया अपने दोनों बच्चों मोनू और सोनू को लेकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। मोनू, सोनू, देखो बेटा, हीरू भैया ने हमारे लिए कुछ मोमोज दिए थे। आओ हम सब मिलकर इन्हें खाएं। आज यही हमारा रात का खाना है। दोनों बच्चे खुशी से मोमोज खाएं। दोनों बच्चों की भूख शांत हुआ,
लेकिन माँ बंदरिया का मन में बहुत चिंता हो रही थी कि ये दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। रात और भी गहरी हो गई। तीनों उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। काश हमारा घर वापस आ जाए। मुझे ये रात बहुत डरावनी लग रही है। माँ, मुझे डर लग रही है। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि बहादुर बच्चे मुश्किलों से नहीं डरते। शाबाश मेरे बेटे, यही हिम्मत तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएगी। याद रखना, जो लोग मेहनत और सच्चाई का रास्ता चुनते हैं, भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर लाल परी आसमान से उतरकर उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी। रानी बंदरिया, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया, अपने बच्चों के लिए कभी हार नहीं मानी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आप कौन हैं? क्या आप सच में परी हैं? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। तुम हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती हो। ऐसी माँ बहुत कम होती हैं। तुम इस मदद की हकदार हो। लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी से एक सुंदर घर बना दिया। वो घर एकदम महलों जैसी चमक रहा था। ये सब देखकर रानी बंदरिया और उसके दो बच्चे चौंक गए। वाह, इतना बड़ा घर! मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। ये तो सपने जैसा लग रहा है। माँ, हमारा नया घर कितना सुंदर है। अब हमें बारिश से डर नहीं लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद परी माँ। याद रखना बच्चों, ये घर तुम्हारी माँ की मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। कभी मेहनत का रास्ता मत छोड़ना। कुछ महीने बीत गए। रानी बंदरिया का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने नए घर के पास एक छोटा सा मोमोज होटल खोल लिया था। अब जंगल के सभी जानवर उसके स्वादिष्ट मोमोज खाने आते थे। मुश्किल समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य रखने वालों की मदद भगवान किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं।